हेलो बच्चों, ये हमारा जो पार्ट है इसमें हम जो है संधारित्र के बारे में बात करेंगे और कम से कम समय में जो है कि हम कवर करेंगे कि हमारे कुछ नंबर बन जाए बोर्ड में। ठीक है, तो संधारित्र होता क्या है ऐसे समझेंगे हम पहले कि जब किसी चालक के अंदर जब किसी चालक के अंदर हम क्या करते हैं, इस चालक को जब हम आवेशित करना होता है तो इस चालक को हमें आवेशित करने के लिए इसमें हमें कार्य करना होता है। और जब हम इस चालक को आवेशित करने के लिए हम कार्य करते हैं, इस चालक को आवेशित करने के लिए जब हम कार्य करते हैं तो वो कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रह जाती है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको। ठीक है, कि किसी चालक को जब हम आवेशित करने में जो कुछ कार्य करते हैं वह कार्य क्या होता है, वह कार्य आवेशित चालक में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अब चालक को आवेशित करने में किया गया जो कार्य होता है, संपूर्ण कार्य, वही आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब क्या, चालक को आवेशित करने के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर उस चालक के अंदर संचित रहती है। इसी को क्या बोलते हैं, उस चालक का विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। मतलब कोई चालक है, ठीक है, इस चालक का हम आकार परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, बिना इसके आकार में चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए इसमें हम क्या कर पा रहे हैं, इसको आवेशित कर पा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो है हम आवेश को इकट्ठा कर पा रहे हैं। ठीक है, जितना चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में आवेश को यहाँ हम संचित कर पा रहे हैं। तो इस तरह के समायोजन को ही हम क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संधारित्र। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि जब हम लोग किसी चालक को आवेशित कर पाते हैं पर्याप्त मात्रा पे, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, आवेशित कर पा रहे हैं, उस पर जो है कि आवेश जो है एक तरह से संचित रह पाता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उस समायोजन को ही बोलते हैं संधारित्र। ठीक है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा जो होती है, संधारित्र को आवेश की नवीन मात्रा देने में जो कार्य करना पड़ता है वो संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये बात हमने समझ लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूले, जैसे क्या होता है संधारित्र को हम किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं, और सी बराबर क्यू बाई वी। ठीक है, यहाँ पे क्यू मतलब क्या है, आवेश, वी हमारा क्या है, पोटेंशियल, विभव। ठीक है, अब यहाँ संधारित्रों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, अलग अलग संधारित्रों का ये क्या है, ये सिंबल है। ठीक, जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया और ये हमारा C3 हो गया। तो इसको हम जोड़ने के लिए 1/C बराबर क्या हो जाता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर संधारित्रों को हम क्या करते हैं, इनका समायोजन किस तरीके से करते हैं, इनका समायोजन अगर हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में करते हैं। किस क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं। तो समांतर क्रम में ये रहा हमारा इनका समांतर क्रम। ठीक है, तो जब इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा जो संधारित्र होता, कुल संधारित्र होता C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर होता। ठीक है, अगर हम आवेशित जो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, हमारा जो स्थितिज ऊर्जा का जो दर्शाने का जो होता है, ठीक है, सिंबल, ठीक है, सांकेतिक, वो क्या होता है, U होता। अब इसका जो फार्मूला हो जाएगा हाफ Q का स्क्वायर डिवाइड बाई C। ठीक है, इसको हम विभाजित कर देंगे C से, तो हमारा निकल जाएगा ये फार्मूला, या फिर हम इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, अगर आवेशित समांतर प्लेट जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा का घनत्व अगर निकालना तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, कि चालक की जो धारिता होती है C बराबर क्यू बाई वी। यहाँ हम क्या कहते हैं, चालक को दिया गया आवेश और चालक के विभव में वृद्धि। ठीक है, गोलीय चालक की अगर धारिता अगर हमें निकालनी है तो गोलीय चालक की संधारिता क्या हो जाएगी, 4πε0 r। ठीक है, अगर आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही क्या है कि ऊर्जा की हानि अगर हमें देखनी है तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास समांतर प्लेट के लिए, ठीक है, संधारित्र अगर जो समांतर प्लेटों की संधारिता की धारिता निकालनी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो है माध्यम के अनुसार होगा। ठीक है, ये रहा हमारा
फार्मूला। अगर हम क्या करते हैं कि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, अगर परावैद्युत पदार्थ अगर रख देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, हम बस इसको क्या कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी रिवाइज करने के लिए ये हमारा सीरीज था। ठीक है, धन्यवाद।